बैच 75 है, लेक्चर नंबर 1 है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। कंफर्म कीजिएगा एक दफा मेरी वॉइस क्लियर है। बॉस मुझे तो लग रहा है कि आप जैसे टेलीनॉर का ऐड बना रहे हैं, उनकी आप प्रमोशन कर रहे हैं। क्रिस्टल वॉइस इतनी क्लियर है। एक्सीलेंट। सर थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको। कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 1। क्या है कंटेंट राइटिंग, किस तरह से की जाती है, क्या हमारा लर्निंग पाथ होगा, क्या क्या स्टैट्स होते हैं, कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, वो सब हम देखेंगे। इन सबसे पहले एक चीज जो समझना बहुत जरूरी है किसी भी स्किल को लेके, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप लोगों का लर्निंग पाथ क्या है। आप लोग अ, होता क्या है कि स्टूडेंट जो चीज नहीं पूछनी है वो चीज पूछ लेते हैं, और जो चीज पूछनी है वो नहीं पूछते। तो उन सब के लिए एक लर्निंग पार्ट डिफाइन किया गया। आप कोई भी स्किल सीखते हैं कंटेंट की, हो सोशल मीडिया हो, एमएस वर्ड हो, वट, तो सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग की जाती है, जो कि हम इनिशियली लेक्चर्स में मैं आपको करवाऊंगा। आउटलाइन इस तरह से डिजाइन की जाती है। तो अगर आप इस चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको सिखाना भी मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए सीखना भी आसान होगा। दूसरी चीज उस चीज की लर्निंग होती है। तीसरा स्टेप होता है आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, कि आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं और जो बताए हुए असाइनमेंट्स होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। फोर्थ नंबर इज योर पोर्टफोलियो, कि आपने जो कुछ परफॉर्म किया होता है उसकी फाइल्स मेंटेन करके अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और लास्ट वन इज क्लाइंट एंड। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के फेज पे हैं और आपका सवाल पोर्टफोलियो आ गया, तो ये सवाल आपका गलत है, तो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप इस फेज पे हैं। अगर आपको आगे का बताया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अंडरस्टैंडिंग वाले फेज को भी समझ नहीं पाएंगे और प्रैक्टिस पोर्टफोलियो क्लाइंट वाले फेज को भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि हर स्टेप को भरपूर तरीके से परफॉर्म किया जाए और उसके बाद आगे काम किया जाए। सबसे पहला सवाल कि सर मैं कंटेंट राइटिंग सीख के कितने पैसे कमा सकता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, कहाँ से कितने कमा सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है और उसके में कुछ स्टैट्स मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बहुत ह्यूज स्टैट है। मतलब अगर बात की जाए ना कि या तो लक मैटर कर सकती है। अच्छा, मैं लक पे इसमें यहाँ पे इसको लक को नहीं इन्वॉल्व करूंगा। यहाँ पे एफर्ट, मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी इसमें इन्वॉल्व है, कि अगर आप इतने $1000 जो है वो पर एनम निकालें इस स्किल को यूज करते हो, जो कि लोग निकाल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं एक छोटे लेवल की, कि जी एक इनिशियल लेवल पे एक राइटर जो है वो क्या कमा सकता है, कितना कर सकता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स ये जानने से पहले कि करना कैसे है, काम कैसे करना है। सबसे पहला सवाल कि जी ये बताएं स्कोप क्या है। तो ये स्कोप की घर से बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली बात करें तो एक लोकल लेवल पे, हम लोकल लेवल की बात करते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट हो, पाकिस्तानी फ्रीलांसर हो, बिगनर हो, तो 30 to 50 PKR, ये एक बड़ी कॉमन सी अमाउंट है जो आप निकाल सकते हैं। मतलब एक बड़ी ये इजी मनी है जिसको अचीव करना कोई मसला नहीं है। और अगर आप उसमें कुछ एफर्ट पुट कर देते हैं, कुछ टाइम निकाल लेते हैं, तो ये आपकी 80 से 110,000 पे चली जाती है। 1,10,000 पे। तो ये एक बड़ी कॉमन सी अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज बिल्कुल बिगिनर हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो ये कॉमन सी अमाउंट है। अगर उसके ऊपर चले जाते हैं तो 1,10,000, और उससे मजीद एफर्ट करते हैं तो आगे से आगे आप चलते जाते हैं। अच्छा जी, क्या है कंटेंट राइटिंग, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जरा इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। फाइवर की अगर बात करें तो इस वक्त 16,568 सर्विसेज अवेलेबल हैं। यानी कि इतने 1000 सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। प्राइसिंग देख लेते हैं इनकी। यहाँ पे मेरे पास दिरहम्स में आ रही है, तो वो चलिए आपसे कन्वर्जन देख सकते हैं। दिरहम में भी अच्छी खासी अमाउंट है। 58 दिरहम, 58, 58, 78, यानी कि यदि अगर मैं बात करूँ 100 दिरहम्स की तो तकरीबन 8300 बनते हैं। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 58, 4500 इस तरह से रेट चार्ज कर रहे हैं लोग। अपवर्क पे चलते हैं। इस वक्त राइट नाउ 5051 जॉब्स अवेलेबल हैं राइटिंग के हवाले से, ब्लॉग पोस्ट के हवाले से। तो अगर हम इस पे कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करते हैं और डेली टाइम देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं और अगर आप उस पे डेली बेसिस पे 5 जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, यानी कि वीकली आपकी 35 प्रपोजल्स हैं, तो आपको उसमें से एक जॉब भी ना मिले, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो अभी मैं लोकल क्लाइंट से हट के इंटरनेशनल की तरफ आ गया। लास्ट हमारे पास पीपल पर आवर। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। फाइवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बिगनर्स के लिए अच्छा है। अपवर्क उससे एडवांस हो गया, पीपल पर और उससे भी एडवांस हो गया। यहाँ पे आप जरा रेट चेक करें। उनको एक आर्टिकल राइटर चाहिए
$51 सिर्फ वो एक आर्टिकल का रेट दे रहा है। इस तरह इटालियन राइटर चाहिए, इटालियन लैंग्वेज में इनको चाहिए 70। सीवी राइटिंग, हर प्राइस नहीं लिखी हुई। और उसके अलावा वेब पेजेस रिलेटेड टू अटर्नी एंड प्रैक्टिस एरियाज, $550 वेब पेज कंटेंट राइटिंग है। freelancer.com पे आ जाते हैं तो 535 जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी प्राइसिंग मोर ज्यादा हाई होती है। तो ओवरऑल तकरीबन 501 105 सॉरी 105 प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिन पे आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होता है, क्या होता है? अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया ना कि कितना कमा सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ से इसको क्लाइंट को हासिल कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट है, इनको समझने की जरूरत है, फिर हम आगे चलेंगे। ये आपके सामने एक साइट मौजूद है, ये पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट है। पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट किसी भी फ्रीलांसर, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक इंडिविजुअल है, वो अपनी पोर्टफोलियो बेस्ड साइट बनाता है अपना काम दिखाने के लिए और क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए। उसके बाद ये आपके सामने amazon है, ये ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है जो प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और लास्ट वन इज ये है पीसी मैग, ये नीश बेस्ड वेबसाइट है। अब नीश क्या होता है? नीश कोई भी टॉपिक को हम कहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर कंटेंट राइट किया जा रहा होता है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर कंटेंट राइट किया जा रहा होता है। तो ये हमारी नीश बेस्ड वेबसाइट कहलाती है। जैसे कि इसके ऊपर हाउ टू गेट वाटर आउट ऑफ योर आईफोन स्पीकर्स, एक प्रॉब्लम है, किसी ने गूगल पर सर्च किया होगा तो वेबसाइट ने इसके ऊपर कंटेंट लिख दिया, ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, टिप्स लिख दी, दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह एक फोर्थ नंबर हमारे पास होता है जो हमारा सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट होती है। और ये दो क्लाइंट सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं मार्केट में। एक ये नीश बेस्ड वेबसाइट वाला जो सबसे ज्यादा हमसे काम करवा रहे होते हैं, और उसके अलावा एक सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट होती है जो हमसे ब्लॉग्स लिखवाती हैं। क्योंकि उन सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ब्लॉग्स लिखवाएं, कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए। और वहां पे ब्लॉग्स लिखवा के वो हमसे लोगों का जो काम है, लोगों का जो कह सकते हैं जो जो कीवर्ड्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम है, उनको वो एड्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ये भी लिख लिख के दिए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हमने समझ लिया कि कितने पैसे कमा सकते हैं जी। ये हमने देख लिया कि कितने अर्निंग के क्या स्टैट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ वेबसाइट हो सकती हैं। अब जरा चलते हैं कंटेंट की मजीद डेप्थ के अंदर। क्यों लिखा जाता है, क्या रीजन है, लोग क्यों लिखवाते हैं, लोगों को क्या क्या शौक है लिखवाने का, या वो पैसे जाया करना चाहते हैं, क्यों, वाई? देखें, एक प्रोसेस होता है उसको समझने की जरूरत है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में हमारे पास क्या आता है? गूगल। सर फेहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट गूगल। एक पर्सन है, वो गूगल पे कोई चीज सर्च करता है, वो गूगल पे कोई चीज सर्च करता है कि हाउ टू बाय द बेस्ट गेमिंग मोबाइल। तो ये उसका एक प्रॉब्लम है, ये उसका एक सवाल है, ये उसका एक प्रॉब्लम है, एक क्यूरी है उसकी। ठीक है, अगला बंदा सर्च करता है हाउ टू क्योर अ सोर थ्रोट। अगला बंदा सर्च करता है हाउ टू बाय द चीप रेट्स जीन्स। ये उसका फैशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट कैटेगरीज की हमारे पास वेबसाइट्स हैं, और तीनों जो हैं वो एक एक टॉपिक को सर्व कर रही हैं। तो पहली वाली वो है जो टेक्नोलॉजी के टॉपिक को सर्व कर रही है, मोबाइल फोन से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड। मैंने सर्च किया तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। इन सब के अंदर इन्होंने ब्लॉग पोस्ट यानी कि कंटेंट राइटिंग की हुई है। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट किया हुआ है, उसके ऊपर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी बेसिस पे साइट जो है वो रैंक हुई हुई है। तो यही काम हमारा होता है, लोग हमारे पास आते हैं, हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक देते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं और लिख कर उनसे पैसे चार्ज करते हैं। अब ये जो जो हमारा काम स्पेसिफिकली होता है, वो इस तरह के ब्लॉग्स लिखना होता है, इस तरह का कंटेंट लिख के देना होता है। कौन सा टॉपिक होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, वो सारा कुछ वो हमें बताते हैं। हमें सिर्फ उसके ऊपर डाटा सर्च करके राइट करना होता है। ठीक है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो ये तो होता है
ब्लॉग पोस्ट, एसईओ ब्लॉग कंटेंट जिसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ वेबसाइट के ऊपर एक एसईओ कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट भी जा रहा होता है, जो कि एक एडवांस लेवल प्रैक्टिस है। इनिशियली आप लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को मुश्किल होगी। जैसे कि ये एक लैंडिंग पेज है वेबसाइट का। इस पेज पे आपको जगह जगह पे अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इनके कुछ एसईओ टैग्स होते हैं, वो भी आपको नहीं समझ आएंगे। तो यहाँ पे किस तरह लिखना है, किस तरह से ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना है, किस तरह से कीवर्ड्स को इसके अंदर ऐड करना है, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये लैंडिंग पेज कहलाता है, वेबसाइट लैंडिंग पेज कंटेंट कहलाता है। इसी तरह वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर 40 पेजेस हैं, तो 40 के 40 पेजेस का कंटेंट जो है वो अलग से लिखा गया है। तो सबके अंदर मुख्तलिफ कंटेंट आपको नजर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं। अब ये कहलाता है आपका वेबसाइट कंटेंट या वेब पेजेस कंटेंट। चाहे वो कोई कहीं कहीं पे 50 अल्फाज का आ रहा होता है, कहीं पे 70 का होता है, कहीं पे 100 का होता है। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में कंटेंट जो है वो लिख के दिया जा रहा होता है। उसके बरक्स जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये होता है ब्लॉग पोस्ट, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करके लिखा जा रहा होता है। दोनों सूरतों में स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, लेकिन ब्लॉग ज्यादा तादाद में लिखी जा रही होती है और बेसिक लेवल से भी शुरू की जा सकते हैं। तीसरी चीज होता है आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, सर डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्रैक्टिकली बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्निकली पहले जनरल देख लेते हैं हम। जनरली आप फाइवर पे चले जाएं या अपर पे चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल कंटेंट राइटिंग है ना, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे आपको दोनों में सेम सर्विसेज नजर आएंगी। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में दोनों में आपको सेम सर्विस ही नजर आएंगी, क्योंकि क्लाइंट भी समटाइम आपसे आर्टिकल कह रहा होगा, कोई आपसे ब्लॉग पोस्ट कह रहा होगा। तो दोनों सूरतों में आपको, मेरी स्क्रीन क्लियर है आप लोगों के पास? दोनों सूरतों में आपको आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में आप लिखेंगे, आप वही कंटेंट ही, वही ब्लॉग पोस्ट ही, सब कुछ वही लिखेंगे। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि अगर हम टेक्निकली बात करेंगे, तो आर्टिकल में हम मोस्टली लेकर आते हैं न्यूज आर्टिकल, जैसे डॉन न्यूज पेपर हो सर गया। आप, हो रही है? जी सर शेयर है। जी थैंक यू। अच्छा, तो एक दफा थोड़ा सा प्रीवियस देख लेते हैं। आई गेस यहाँ से प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, मैं बता रहा था आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, सर डिफरेंस क्या है? क्लाइंट अक्सर पूछ रहा होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कंटेंट की फील्ड की, वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, तो वहां पे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट सेम ही चीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो आर्टिकल्स मीन, जैसे कि अगर हम डॉन न्यूज़पेपर देख लें, डॉन न्यूज ओपिनियन देख लें, आर्टिकल में मोस्टली क्रिटिकल एनालिसिस लिखे जा रहे होते हैं, जो किसी करंट इशू पे हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल इशू पे हो सकता है। जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इन्फ्लेशन पे बात हो रही है, यंग वर्कर्स पे बात हो रही है। और ये शॉर्ट होते हैं, और इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, एसईओ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। कोई लेना देना नहीं है इनका किसी भी चीज से। और आप देख सकते हैं इसमें आपको सिर्फ पैराग्राफ नजर आ रहे हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जबकि इसके बरक्स अगर मैं ब्लॉग की तरफ लेके जाऊँ, तो ब्लॉग में आपको एक प्रॉपर टाइटल नजर आ रहा है, इमेज नजर आ रहा है, फिर पैराग्राफ्स, फिर अगेन उसमें आपको सब हेडिंग नजर आ रही है, बुलेट्स नजर आ रही हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह अगले अगर हम इस पे देख लेते हैं, ये एक टाइप ऑफ आर्टिकल है, इसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, उनके बारे में रिव्यूज लिखे नजर आ रहे हैं। तो फर्क है ब्लॉग और आर्टिकल में, ये टेक्निकली फर्क ही है। तो अगर मैं इसको सादा जबान में समझाऊं कि आर्टिकल और ब्लॉग में मेन डिफरेंस क्या है, आर्टिकल आपका रैंकिंग के लिए यूज नहीं होता है। आर्टिकल आपका रैंकिंग के लिए यूज नहीं होता है, जबकि उसके बरक्स जो ब्लॉग है वो आपका एसईओ के लिए, रैंकिंग के लिए यूज होता है। हमें क्यों जरूरत है कंटेंट राइटिंग को वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए? किसी भी साइट को रैंक करना हो, क्या उसकी जरूरत है? देखते हैं। दो तरह के कीवर्ड होते हैं, लो competitive, हाई competitive। डिफरेंस क्या है दोनों में? लो competitive, मोर सर्च एंड
लो आंसर्स, और हाई कंपेटिटिव में मोर सर्च एंड हाई आंसर्स। मतलब क्या है इस बात का? लो आंसर्स में हम ले लेते हैं अंडर सर्व्ड, और हाई आंसर्स में हम ले लेते हैं हाईली सर्व्ड। जी। अच्छा, लो कंपेटिटिव में हम ले लेते हैं अंडर सर्व्ड, और हाई कंपेटिटिव में ले लेते हैं हाईली सर्व्ड। फर्क क्या है? लो कंपेटिटिव कीवर्ड वो होते हैं जनाब जिसके अंदर लोग सवाल का जवाब गूगल पे ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं मिल रहा। लोग सवाल ढूंढ रहे हैं, लेकिन लो आंसर्स हैं, अंडर सर्व्ड है, उस टॉपिक के ऊपर उनको जवाब नहीं मिल रहा। हाई कंपेटिटिव कीवर्ड वो होते हैं जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा सर्चेस भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बात की, उनका जवाब दिया है। तो हम क्या करते हैं, या इंडस्ट्री में क्या होता है, या मार्केट में क्या होता है, ऑनलाइन मार्केट में, इसके हवाले से लोग मोर सर्चेस और लो आंसर्स वाले कीवर्ड्स निकालते हैं। लेट्स से कीवर्ड निकाले, और उस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट। जो वॉल्यूम है वो ऊंचा कर लीजिए। जी सर, आप कंटिन्यू। आपको क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? जी सर। ओके, अच्छा, तो बात हो रही थी लो competitive और हाई competitive की। यहाँ पे हमने डिस्कस किया मोर सर्चेस वाले कीवर्ड को, जिसमें कम आंसर्स होते हैं, और हम उसमें कीवर्ड निकालते हैं, और कीवर्ड निकालने के बाद उसके अंदर राइटिंग की जाती है। अच्छा, वो राइटिंग का मकसद क्या होता है? ताकि साइट रैंक की जाए। अब हमारा काम सिर्फ ये वाला है, ये हमारा काम है सिर्फ राइटिंग वाला। कीवर्ड हमें वो खुद निकाल के देगा, साइट रैंक करवाना हमारा मामला नहीं है, हमारा मसला नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ है उस टॉपिक को सही तरीके से सर्व करना, उस टॉपिक के अंदर लोगों के मसले को, लोगों के प्रॉब्लम को हल करना, और उनके आंसर्स देना। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। वाई वेबसाइट वांट टू रैंक? डेफिनेटली लोग इसलिए रैंक करना चाहते हैं ताकि वो टॉप रिजल्ट्स में आए। टॉप रिजल्ट्स में आएंगे तो उनको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। अगर मैं ब्लॉग साइट की बात करूं, या नीश बेस्ड साइट की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड पे, आपको लेफ्ट साइड पे अडोब की ऐड नजर आ रही है, राइट साइड पे माइक्रोसॉफ्ट 365 की ऐड नजर आ रही है। अगर हम मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे किसी MSc डॉट किसी यूनिवर्सिटी की साइट लग रही है मुझे, सॉरी, ऐड लग रही है। इसी तरह और नीचे चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे किसी प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, नीचे भी एक बैग की ऐड आ रही है। तो ये एड्स चलती हैं जिस साइट पे ज्यादा ट्रैफिक होती है, अच्छा कंटेंट होता है, जिससे लोग अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, गूगल इनको पे कर रहा होता है। अगेन लास्ट पॉइंट, पैसे कैसे कमा सकते हैं, वही एक मसला। स्टार्ट में मैंने बताया था कि 105 प्लस प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ से जॉब्स भी मिल सकती हैं, लिंक्डइन पे, रोजी डॉट पी से, इंडीड से, और लास्ट में डायरेक्ट क्लाइंट वाली हमारे पास ऑप्शन होती है। स्टार्ट हम हमेशा सोशल मीडिया से करते हैं चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद, और देन प्लेटफॉर्म, देन डायरेक्ट जॉब्स, और फोर्थ वन इज डायरेक्ट क्लाइंट्स। जी स्टूडेंट्स, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई चीज आपको ना समझ आई हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, इज इट ओवर? अभी 15 मिनट्स मोर है हमारे पास। सर, अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इनके डिस्कशन करेंगे, उसके आगे मैं मजीद इनसे चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे इनका कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। असल में मेरे पास स्टूडेंट, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। कंटेंट राइटिंग की अच्छा जी। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वी लॉगिंग की, वी लॉगिंग चैनल की एसईओ कैसे की जाएगी, उसके अलावा जी कंटेंट राइटिंग है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डिस्कस अबाउट एनी अर्निंग। सर, वेबसाइट को रैंक कैसे किया जाता है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, इस किस्म का कुछ सवाल मुझे रिसीव हो रहे हैं। ओके। अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग का हमारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग में हम डिफरेंट ईमेल्स का डाटा इकट्ठा करते हैं, और उन बिजनेसेस को ईमेल्स भेजते हैं कि आप हमारी चीज खरीदें, या उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं थ्रू ईमेल्स। जैसे सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट कंटेंट दिखाई दे रहा होता है, इसी तरह ईमेल पे डिफरेंट कंटेंट लिखे लोग उसको प्रमोट किया जा रहा होता है।
वेबसाइट को रैंक कैसे करते हैं वो बात मैंने भी बताई, कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइट करना है, एसईओ का जो एक राइटिंग वाला पोर्शन है। और वेबसाइट को रैंक करने में एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। गूगल के 200 प्लस एल्गोरिदम है जिनको फॉलो करना पड़ता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, जो कि भी आपके सामने स्क्रीन पे ओपन होने वाली है, अब इसको अगर रैंक करना है तो इसको रैंक करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो उसकी डेवलपमेंट पे तवज्जो दी जाएगी। क्या ये रिस्पॉन्सिव है, क्या इसकी स्पीड सही है, क्या इसका यूएक्स अच्छा है, इसके अंदर हमने जिस इंडस्ट्री को, जिस ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या उसको हमने टारगेट किया है कीवर्ड्स के अंदर सही तरीके से। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। और उसके बाद इसको, इसकी डिफरेंट टाइप्स की एसईओ की जा रही होंगी। ये सारा काम राइटर नहीं कर सकता। एक बंदा जिसको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग आती है और बाकी काम नहीं आता, तो वो ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए फिर हमें और फील्ड्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। अब जैसे इस वेबसाइट पे कस्टमाइज डिजाइन बने हुए हैं, ये कोई थीम बेस्ड डिजाइन नहीं है। इस वेबसाइट को अगर मजीद रैंक करना है तो हम फिर ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स को यूज करते हैं। ऑफ पेज क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि वो क्या होती है। फिर उसमें हम सोशल फॉरम्स की तरफ जाते हैं, पब्लिक फॉरम्स की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ, अच्छा, इन सबके साथ साथ एक चीज है जो साथ साथ चल रही होती है, दैट इज कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट। उसको फिर देखा जा रहा था, उसमें स्पेसिफिक कीवर्ड निकाले जाते हैं कि अगर मुझे यूएसए में रैंक करना है, मुझे यूएई में रैंक करना है, मुझे यूके में रैंक करना है, तो वहां के कीवर्ड्स निकाल के उनके ऊपर काम किया जा रहा होता है। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग हो गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ मेरे पास आया हुआ है कि 104 प्लस प्लेटफॉर्म की डिटेल आप सिंपल गूगल पे जाकर लिख सकते हैं